अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, हुफ़्फ़ाज़ कराम और अइम्मा कराम, देखो आज दोबारा से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर वही पुराने मसले को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि भाई इमामों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाना चाहिए। देखो मेरे प्यारे भोले भाले सीधे सादे इमाम भाइयों और मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम भाइयों, ये जो नूरानी सियासत है ना, ये नूरानी सियासत यानी हमारे मस्जिदों की जो सियासत है और जो मदारिस की सियासत है, ये नूरानी सियासत है। वजह उसकी ये है कि हमारे पास हुकूमत करने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, तो हमने मस्जिदों को हुकूमत का करने का अड्डा बनाया हुआ है, सियासत खेलने का अड्डा बनाया हुआ है, या मदरसों को सियासत का अड्डा बनाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे ज़िंदगी के 28 साल कंटिन्यूसली इमामत किया मस्जिद के मुसल्ले पर, और मेरे तालिबे इल्मी की ज़माने की अगर तरावीह भी आप इसमें शुमार करेंगे तो तकरीबन वो 30 साल से ज़्यादा होते हैं। मुझे जो है ना, ये जो नूरानी सियासत है, मुझे मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में ही मैं मेरे असातिज़ा की खिदमत किया करता था, और मैंने बहुत खिदमत की अपने असातिज़ा के घर पे पानी भरना, उनके घरों पे जो है गोश्त लेकर आना, सब्ज़ी तरकारी वग़ैरह मैं लेकर आता था, किराना सामान वग़ैरह। उस ज़माने में मैंने जो उनकी कसम पुरसी के हालात देखा और उनके जो गुर्बत के हालात मैं देखता था कि उनकी खुद की मदरसे में 2-2 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं हुई है। जो किराना दुकान पे मैं सामान लाने के लिए जाता था, वो दुकान वाले ने 1 महीना 1.5 महीने के बाद बोला, भाई पहले के पैसे लेके आओ, उसके बाद में जो है सामान मिलेगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं रोता हुआ अपने उस्ताद के घर की तरफ वापस लौटा बगैर सामान के। यहाँ तक कि मैं खुद अपने उस्ताद के साथ में गाँवों में, खेड़ों में, देहातों में जुमा के दिन चंदे के लिए जाता था कि वही चंदा करके फिर मेरे उस्ताद उसमें से ही अपनी तनख्वाह के पैसे लेते थे। ये मैंने गुर्बत, इफलास और फाका कशी के हालात अपने असातिज़ा के देखा। अब देखो उम्मत की जो नाकदरी है ना भाई, तुम तो इमाम हो, ये वो कौम है जिन्होंने नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी कौम के सामने ये तकरीर की थी, बोले देखो भाई, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरी कदर करते। ये वो कौम है जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी पकड़ी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मुहतरमा के साथ में बदतमीज़ी की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। आप सूरतुल कहफ पढ़ रहे थे और उस कुरान करीम के ऊपर आपका खून बिखर गया। पता है आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कौम के ऊपर क्या एहसान किया था? जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे, तो वहाँ पर मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब जिनका नाम रूमा था, उनके पास एक मीठे पानी का कुआं था, उनसे ये कहा कि ये कुआं मुसलमानों को वक्फ कर दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में कुएं की बशारत देता हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब आदमी हूँ, मुफलिस आदमी हूँ, कुआं अगर मैं वक्फ कर दूंगा तो मेरे अहलो अयाल का क्या होगा? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वही कुआं मैं खरीद कर वक्फ कर दूं तो क्या मेरे लिए भी वही बशारत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे लिए भी वो बशारत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसे देकर रूमा से वो कुआं खरीदा और उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, और मुसलमानों के लिए, आम लोगों के लिए भी उसको वक्फ कर दिया। ये वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
उनका वो जो रूमा का कुआं, और वो पूरा बाग है, वो खाली कुआं नहीं है, क्योंकि मैं जब भी मदीनातुल मुनव्वरा जाता हूं खास तौर पर बीर रूमा की जियारत जरूर करता हूं, उस बाग में कुछ वक्त गुजार के आता हूं, ताकि मुझे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया याद आए, मेरी आंखों से आंसू बहे और मैं उनकी कुर्बानियों को याद कर सकूं। आप मुझे बताओ 1450 साल के बाद में भी वो जो वक्फ था हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उससे आज दुनिया इस्तेफादा कर रही है। करोड़ों रियाल सालाना उसका पैसा आता है, बड़ी बड़ी होटलें बन चुकी है उसी बाग के पैसों से, और सैकड़ों की तादाद में उनके मुलाजिमीन है जो सारा हिसाब किताब वगैरह आज भी उस बीर रूमा के कुएं का संभालते हैं, यानी वो पूरे बाग का हिसाब किताब। अब आप मुझे बताओ 1450 साल बाद भी उम्मत जिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के एहसान तले दबी हुई है, अरे इस कौम ने उनको नहीं छोड़ा, इस कौम ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली, इस कौम ने उनको शहीद कर दिया। तो हमारा ये इमाम और हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना साहब अगर ये सोचते हैं कि कौम उनको सर आंखों पर बिठाएगी, ये उनकी गलत फहमी है। उसकी वजह यह है कि कौम अपने मफादात के लिए आज चूंकि मुसलमानों में कई जमातें हो चुकी है, तंजीमें हो चुकी है, ख्यालात हो चुके हैं, नज़रियात हो चुके हैं, और मस्जिद के अंदर भी गुट हो चुके हैं। खंडूलाल का ग्रुप अलग है, बंडूलाल का ग्रुप अलग है। इमाम साहब अगर खंडूलाल ग्रुप के साथ में ज्यादा उठ और बैठ रहे हैं तो बंडूलाल ग्रुप इमाम साहब को मस्जिद से निकालने के लिए साजिशों षड्यंत्रों में लग जाता है। वो जुब्बापोश शयातीन जो इशराक और चाश्त का पूरा एहतमाम करते हैं, वो खुद इमाम साहब के पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें बयान करेंगे जिसको सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। तो ये सारे जो षड्यंत्र है ना भाई, मैं तो मेरे तालिब इल्मी के जमाने में ही देख चुका था, इसलिए मैंने उसी जमाने में धंधा कारोबार बिजनेस शुरू किया था। मैं मदरसे में पढ़ाने के जमाने में जो है ऑमलेट पाव बेचता था। ईशा की नमाज के बाद बच्चे आते थे मेरे पास, ऑमलेट पाव लेके जाते थे, और वही पैसों से जो है मैं अपना खर्चा भी चलाता था और 2-5 पैसे मुझे भी बच जाते थे। फिर जुमा के दिन मैं किसी मस्जिद के बाहर जाता था, वहां टोपियां, किताबें, इतर वगैरह, सुरमा, ये सब की दुकान लगाता था। मदरसे से फारिग होने के बाद में भी मैंने तिजारत को छोड़ा नहीं, और क्योंकि ये चीजें मुझे पहले ही समझ में आ गई थी कि ना मैं किसी मस्जिद के सदर साहब के भरोसे पे, ना मोहतमीम साहब के। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, मोहतमीम साहब तुमको तनख्वाह क्यों देंगे? मोहतमीम साहब को बिल्डरों को देने के लिए पैसा चाहिए, मोहतमीम साहब को जो है प्लॉटिंग के धंधे में लगाने के लिए पैसा चाहिए। मोहतमीम साहब जो है ना भाई, आज मदारिस के मसनदों पे बैठे हुए ये जितने भी मोहतमीम हैं, इनमें से मैं समझता हूं 90% गुंडे हैं। मैं खुद ऐसे कई गुंडों को जानता हूं जिनके ताल्लुकात जो है हफ्ता वसूली करने वालों के साथ, गुंडों के साथ, 10 मरतबा एरोड़ा जेल में से जाके आए हुए लोगों के साथ खास इसीलिए है ताकि उन गुंडों के जरिए से मोहतमीम साहब अपने 2 नंबर के धंधे चला सके। मैं खुद ऐसे मोहतमीमों को जानता हूं, शेरवानी पहनी हुई है माशाल्लाह, ऊपर से जिनाह कैप भी है, और माशाल्लाह अपने वो आपको अल्लामा समझ रहे हैं, और ताल्लुकात किससे है? गुंडों से है, मवालियों से है। भाई एक मोहतमीम को गुंडों से ताल्लुकात रखने की जरूरत क्यों है? इसलिए है ताकि मोहतमीम के काले धंधों पर कोई उंगली ना उठा सके। एक शख्स अपने नाम के शुरू में काजी शरीयत लिखता है, लेकिन उसके ताल्लुकात भी गुंडों के साथ में हैं। भाई एक काजी शरीयत को गुंडों की क्या जरूरत है? पता चला कि तंजीम के पैसे, दारुल कज़ा के पैसे, मदरसे के पैसे सब मिला के बिल्डर को दिए हुए हैं। अब अगर किसी ने इस उन्वान के ऊपर मुंह खोला तो गुंडे को दो 5-50 हजार रुपये उसका मुंह बंद करने के लिए। हमारा ये प्रॉब्लम है। तो ये जो नूरानी सियासत है ना, मुझे मेरे मदरसे के पढ़ने के ज़माने में समझ में आ गई थी। इसके लिए मैंने मस्जिद की इमामत के साथ अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी तवज्जो जो है कारोबार करने पर, बिजनेस करने के ऊपर दिया। इसीलिए आप देख रहे होंगे शुरू से लेके अब तक आपने जितने वीडियोस देखे ना, ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, इसमें सबसे पहला वीडियो जो है वो दुबई का था।
अब मुझे बताओ, मैं भी आपके जैसा इमाम हूं। मैं जब ये इनके षड्यंत्र और साजिशों को समझ गया ना भाई, मैंने दीनी मशवरों में कुत्तों के जैसे झगड़े करते हुए देखे हुआ हूं जुब्बा पोशों को। मैंने यही लोगों को, ये जिनके मैं अभी जिक्र कर रहा हूं ना, इनको मैंने पैसे दे के मशवरे में गुंडों को लाते हुए देखा हूं। तो ये जो हरामखोर है, ये खाली जुब्बा पोश है मेरे भाई, ये शयातीन है, ये शयातीन। शैतान भी शर्मा जाए इनके इनका आपस का जो सियासत है कि एक मुल्ला दूसरे मुल्ले की जड़ काटने में लगा हुआ है, एक इमाम दूसरे इमाम के खिलाफ साजिशों में लगा हुआ है। जिस तंजीम को आपने जिंदगी के 15 साल दिए, आपकी अगर सदर के साथ में नहीं जम रही है तो आपका मर्डर कैसे कराने का, आपको जेल कैसे भिजवाने का, वही तंजीम के लोग आपके पीछे लग जाएंगे। क्यों? इनके बाप ने इनको जो है, वो जो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जो है ना भाई एक ये होती है, क्या कहते हैं उसको, यानी एक क्वालिटी होती है, इंसान का एक किरदार होता है, कैरेक्टर होता है। ये कैरेक्टरलेस कुत्ते, इनको क्या मालूम है कैरेक्टर क्या चीज होती है। ये वो हराम के पिल्ले हैं, इन्होंने सियासत से सीखना चाहिए। आप देखो, पार्टियों को देखो, आप एक पार्टी का लीडर दूसरे पार्टी के लीडर के बारे में इतना बुरा भला नहीं बोलता होगा जितना आपका इख्तिलाफ होने दो किसी जुब्बा पोश शैतान से, फिर देखो वो आपके बारे में क्या क्या बोलता है। और कल तक आप एक ही प्लेट में बैठ के खाते थे और एक ही संडास में हगते थे, उसके बावजूद आज आपका उनसे इख्तिलाफ हो चुका है। इसके लिए वो आपके खिलाफ में साजिशों षड्यंत्रों में इसका मर्डर कैसे कराया जाए, इसको कत्ल कैसे कराया जाए, या इसको जेल कैसे भिजवाया जाए, ये सब कौन करेंगे? वो लोग करेंगे जो आपके जैसे ही जुब्बा पोश है। तो तुमको ये सियासत नहीं समझ में आ रही, तुम आज तक भोले भाले सीधे साधे तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह बढ़ाओ। अरे भाई, इन डुक्करों के, इन सुअरों के, इन हराम खोरों के कहां नातकू लगे आप। सीधा सीधा अपना धंधा शुरू करो, कारोबार शुरू करो, कोई हुनर सीखो, फन सीखो, इल्म सीखो। ये बात 1000 बार बोल चुका हूं। सीरीज शुरू किया मैंने चैनल के ऊपर, उलामा के लिए आसान कारोबार। देखो वो सारे वीडियोस, देखो उसमें क्या क्या कारोबार हमने बताए। और क्यों हम आपको ये सब सिखा रहे? क्योंकि हमने हमारे तालिब इल्मी के जमाने से ही ये जो गंदी साजिशें और सियासतों को जब देखा ना, हमने बोले भाई पैसा कमाने पे ध्यान दो, दीन का काम भी करो और साथ में ये भी करो। देखो आप देखो, ये जो है, मैं एक 5 स्टार होटल में हूं। ये 5 स्टार होटल के अंदर आपने देखे कितने किस्म का खाना था। हमने अपने दुनियावी उलूम सीखने पे ध्यान दिए। जितने वीडियो देखे ना, सब मेरे हैं। ये देखिए, ये मुझे जो है 2 मुल्कों की गवर्नमेंटों ने, एक गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल दिया हुआ है, दूसरी गवर्नमेंट ने मेरी खिदमत के एतराफ में मुझे एक मेडल दिया हुआ है। दोनों मुझे मिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी क्यों भाई, क्यों, मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी 1200 रुपये महीने से इमामत करता था। मैं खुद मेरे उस्ताद के साथ चंदा जमा करने जाता था उनकी तनख्वाह निकालने के लिए। मगर मैंने ये जो नूरानी डाव देखा ना इनके, मैं बोला भाई पना मांगता रे भाई। ये इशराक और चाश्त और नवाफिल पे पूरा ध्यान देने वाले, और जुब्बा जमीन को रगड़े और पैजामा जो है कंबर तक ऊपर आए हुआ, और अंदर देखेंगे तो पूरा कीना कपट बोझ अदावत भरे हुई है। तुम इनके नात को नहीं लग सकते मेरे भाई। मेरे उन्हीं उस्ताद को मैं अभी तक जिनके बारे में बता रहा हूं, उन्होंने 30 सालों तक एक मस्जिद में इमामत की है और उनको जो है वो मस्जिद की इमामत से निकाल दिए। ये सब चीजें मैंने जब देखा ना, इसलिए मैं धंधे कारोबार पे ध्यान देता हूं। तो ये जितनी फोटो तस्वीरें वगैरह देख रहे हैं, अभी आपने देखे एक अफ्रीकन जनाब के साथ जो मेरी फोटो थी, वो एक मुल्क के प्रेसिडेंट है। भाई हमने अपने आप को दूसरे उलूम के उससे आरास्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नई गाड़ी खरीदा मैंने शोरूम से, और ये ऐसी गाड़ी मेरे पास मलेशिया और थाईलैंड दोनों में भी है, आपकी मालूमात के लिए। तो क्यों? क्योंकि हमने ध्यान दिए, तवज्जो दिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो आप, बस मेरी इतनी ही दरखास्त है, इनके नातकों मत लगो। तुम सोचेंगे मस्जिद के अंदर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेंगी, बल्कि मस्जिद का मैनेजमेंट, अगर कोई पॉलिटिशियन है मस्जिद के अंदर, वो हराम का पिल्ला, वो डुक्कर, वो खिंजीर, वो रंडी का जना आपको अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। आपने उसका प्रचार नहीं किए तो आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा, और अगर आप उसका प्रचार कर रहे हो तो आपके लिए शर्म की बात है।
आपने अपने नाम के शुरू में हाफिज, आलिम या मुफ्ती का लकब नहीं लिखना चाहिए। एक भड़वे के, एक दल्ले के, एक हराम के पिल्ले के पीछे पीछे अगर आप उसको टिकट दिलाने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए फिर रहे हो तो आप खुद पॉलिटिक्स में आओ, खुद खड़े रहो ना नगर सेवक के इलेक्शन के लिए। भड़वागिरी, दल्लाली क्यों कर रहे हो एक हराम के पिल्ले की? तो इसलिए अपने आप को बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, खुद मजबूत बनो। माशी तौर पे भी आप जो है ना ये दिमाग में से निकालो कि ये मस्जिद में तनख्वाह नहीं बढ़ेंगी तो वो मस्जिद में। हमारे इमाम साहब के पास फजर से लेके तो जोहर तक कम से कम 6 घंटे टाइम होता है। जोहर से लेके तो असर तक कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम होता है। ये दरमियान का जो टाइम आपको मिल रहा है हमारे इमाम साहब, अरे कुछ सीखो। मैंने 2 बच्चे पैदा होने के बाद 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं का इम्तिहान पास किया, MSc IT किया, कंप्यूटर के कोर्सेस किया, DTP सीखा, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्डवेयर मेंटेनेंस के कई कोर्सेस किया और कई मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर जॉब करके अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बनाया। क्यों? मुझे पता था मुझे जरूरत नहीं है ये मस्जिद के तनख्वाह बढ़ाने की। मैं खुद अपने आप को इस लायक बनाऊं और आज अल्लाह के करम से उस काबिल बन चुका हूं। अगर किसी मस्जिद के सदर के मखसूस जगह पर कैंसर हो जाता है तो मैं उसको चंदा दे सकता हूं। ऐसा बनाओ अपने आप को। क्या उम्मीद लगा के बैठे इन हराम खोरों से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएंगे? अरे खुद ऐसे बनो तुम इन हराम खोरों की मदद कर सको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।